मेरा नाम अनुज चौधरी, नंदी गौशाला ट्रीटमेंट सेंटर से। अनुज जी, एक केस आया है यहाँ पे आज, ये हिरन का क्या मामला पूरा? ये एक पहाड़ा 112 PRB की सूचना पे अमन भाई लेकर आए हैं, जिसके सींग काटे गए हैं और सींग भी इतनी बेरहमी से काटे गए हैं कि उसके ब्लड बड़े तेज चल रहा था कि चारों तरफ को खून और आंख भी सूज गई। और ये सींग काटने का मतलब सिर्फ ये होता है कि इसकी तस्करी कर रहे हैं लोग बाग। जंगल में जो ये हिरन फिरते रहते हैं, ये तो जंगली जानवर हैं, चारों तरफ फिरते रहते हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई तस्कर जरूर रहेगा, क्योंकि सींग काट के ले जाने वाला आम आदमी नहीं होता। वो सींग बहुत कीमती होते हैं और इन सींगों का के नाम कहीं ना कहीं कोई इस्तेमाल कर रहा होगा, जो तस्करी के हिसाब से लेकर गया है। और अब से पहले पता नहीं कितनों के हुए होंगे, ये तो पहला केस आया है हमारे पास कि भाई ये गांव में भाग के उनसे छूट के किसी तरह भाग आया होगा। क्या पता वे मार के दाब देते हों पहले सींग काट कर, ये तो बेचारा छूट कर भाग के गांव में आ गया, जहां से पुलिस की सूचना पर इसको लेकर आए हैं। और इसका ब्लड इतना तेज बह रहा था, बहुत ज्यादा है। फिर इसको पट्टी वगैरह करके हमने ठीक करके जो हमारे पास है, हम इसकी सेवा कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि वन विभाग इसमें निष्क्रिय है? हाँ, वन विभाग की लापरवाही है इसमें। वन विभाग अपना सर्च ऑपरेशन चलाए तो इस तरह की कोई वारदात ही ना हो। हमारे पास बेहिसाब के नाम वन विभाग के पशु आते हैं, हिरन हुए के नाम 12 सिंह हुए या नील गाय के बच्चे हुए, एक्सीडेंट वगैरह सब केस हम ही संभालते हैं। टोटल सबकी सेवा हमारे पास ही होती है। क्या लग रहा है किस तरह की क्रूरता इसमें? ये क्रूरता तो इतनी हद से पार कर रखी है लोग बागों ने कि जिसका कोई पूछने का कोई वो ही नहीं है। नहीं तो जो पशुपालन विभाग के हैं या क्या नाम है वन विभाग के, इन पर थोड़ा सा ध्यान दे तो शायद इस तरह की कोई घटना ना हो। अच्छा अमन भाई बताओ कि पहाड़ा जो है जिसके सींग कटे हुए, क्या पूरा मामला कहाँ से मिला है? ये थाना सिकेड़ा जो लगता है, उसमें बिहारी गांव है कोई। हाँ। वहाँ से 112 PRB की सूचना मिली थी कि इस तरह का एक जंगली जानवर है, वो घर में आया हुआ है और खून से लथपथ है। जाके देखा तो ये पाड़ा होता है, ये हिरन की प्रजाति में आते हैं पाड़े। तो इसकी सींग होती हैं, जो नर होता है इसमें, मादा की सींग नहीं होती इसके अंदर। तो देखा जाके तो दोनों सींग ग्राइंडर के द्वारा कटी हुई थी, बिल्कुल एक सार कटी हुई थी। तो इसका खून कंटिन्यू बह रहा था उसमें से। क्या कहेंगे किस तरह, क्या बेरहम तरीके से कितना इसमें जो सींग काटे गए हैं, किस तरह की बेरहमी की गई है? ये पशु क्रूरता की बेरहमी है। मतलब इस तरह का बेचारा बेजुबान का कितना दर्द है, इसका आंखों से भी जाहिर हो रहा है कि इतनी मोटी मोटी आंखें और आंसू आंख में है। और जिस तरह सींग काटी गई है, इसका पूरा ब्लड शरीर का खत्म ही है। जहाँ से ये मिला है वहाँ वन विभाग या पुलिस की कोई टीम पहुंची थी? पुलिस की 112 थे और वन विभाग के कुलदीप रेंजर जो है क्या वहाँ से पाई है वगैरह इस तरह। हाँ, तो उन्होंने कोई कार्रवाई की? उन्होंने 112 वाले से संपर्क करा इन चीज़ों के लिए, जो जहाँ पे मिला है ये। और वहाँ वाले कह रहे थे जो आसपास के कि ये यहाँ पे इस तरह की हालत में आया है यहाँ पे। अच्छा, किसके घर में थे? एक कोई पता नहीं मियाँ नाम क्या है, कोई उनके घर में था। मैंने वीडियो देखी है और देख करके बहुत ही दर्दनाक स्थिति इस बेजुबान पशु की है। और निश्चित रूप से ये दोनों सिंग काटना, एक सिंग तो दुर्घटना में भी टूट सकता है, पर दोनों सिंग काटना लहूलुहान तो निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक घटना है। इसका संज्ञान हमने लिया है, मैं जिलाधिकारी से इस संबंध में बात की है और जो रेंजर है उसको भी हमने कहा है कि तत्काल प्रभाव से इसकी जांच करें, कौन है, कौन ऐसा षड्यंत्र कर सकता है। अब उधर किसी कटर से उसके सिंग को काटा गया है, तो मैं कोई बहुत शब्द इस तरह नहीं कह सकता, बस इसकी जांच कराएंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा जो अपराधी इसके अंदर है वो पकड़ा जाए। आसपास के लोगों ने बताया कि ये तस्करी लग रही है। हाँ, निश्चित रूप से तस्करी का मामला हो सकता है, क्योंकि इसके सिंग बहुत महंगे बिकते हैं, तो तस्करी का मामला, यानी पैसा कमाने के लिए कितनी निर्दयता लोग कर सकते हैं, इस बात की पराकाष्ठा है। तो भगवान को दंड देगा, लेकिन पकड़े जाएंगे, ये हमारी कोशिश है।